सबसे पहले तो जो भी ये इंटरनेट का या जो शेयर बिजनेस का है, इंटरनेशनल मार्केट, ये जो पूरा मार्केट सिस्टम अभी है, उसको अगर आप रिसर्च करते हो या फिर समझने का कोशिश करते हो तो समझ में यही आएगा कि ये इंटरनेशनल मार्केट एंड इंडियन मार्केट दोनों, शेयर मार्केट हो चाहे ऑफलाइन मार्केट हो, डायरेक्ट बिजनेस हो चाहे शेयर बिजनेस हो, ये अभी का जितने सारे मैं मार्केट स्टडी कर रहा हूँ, क्योंकि इकोनॉमी को भी मैं स्टडी करते रहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इकोनॉमिस्ट मेरे को, शेयर होल्डर्स मेरे को पूछते रहते हैं इसमें निवेश करना नहीं करना, इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना बोलते रहते हैं। तो मैं उनको बोलते रहता हूँ कि राशि लग्न के अनुसार इस शेयर को नहीं खरीदना, इस शेयर पे नहीं घुसना, आपके नाम राशि के ऊपर ये शेयर सेटअप नहीं हो रहा है, आपके कुंडली के अनुसार ये शेयर खरीदना आपके लिए हाल। पूरा इंटरनेशनल मार्केट ऑल ओवर वर्ल्ड वो पूरा स्पॉइल होके है, एंड इंडियन मार्केट तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम में है। अब वो अदानी के बाद हाँ। सबसे पहला जो इकोनॉमिकल डाउनफॉल है, ये इकोनॉमिकल डाउनफॉल केवल किसी एक के लिए नहीं है, ओवरऑल जितने सारे शेयर बिजनेस वाले हैं, मेरे साथ जितने लोग करीब 5-10 हज़ार लोग कनेक्टेड हैं शेयर में, मैं उनका ग्रुप मीटिंग लेते रहता हूँ, और उनका जूम क्या बोलते हैं उसको, वो लोग मेरे को लेपटा लेते हैं, तो मैं उनको जो भी बताना चाहिए बोलता हूँ। तो ये सभी का हालत ही आसपास ऐसा है, 19-20 चल रहे हैं। और इसमें अगर आप इकोनॉमिकल लेवल पे एस्ट्रोलॉजिकल बेस को देखते हैं तो ये आप अगर 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना पहले का भी वीडियो जाओगे तो उस समय भी मैं बोला था तुला राशि में जब तक केतु है, तुला राशि बाजार को बोलते हैं, ठीक है, और तुला राशि बाजार में केतु बैठ गया तो ये गड़बड़ाएगा बोल के मेरा रिपोर्ट ही नहीं, मैक्सिमम एस्ट्रोलॉजर ये बोले हैं। हाँ, तो यस और केतु यहाँ पर जो लोग खरीद के कमा रहे हैं, जो लोग बेच के कमा रहे हैं, अपने शेयर लेवल पे अपने लॉक साइड को यूटिलाइज करके कर रहे हैं, नो डाउट। लेकिन जैसे जैसे मार्केट इस समय जो टाइम ग्रो आगे चल रहा है, शनि एक तरफ मीन की ओर जा रहे हैं और केतु एक तरफ कन्या की ओर आ रहा है, तो ये कंडीशन, मार्केट सुइटेबल कंडीशन कहीं भी किसी का भी अब तक मेरे को नहीं बोला कोई भी कि सर हम लोग एकदम बढ़िया मार्केटिंग कर रहे हैं और मार्केटिंग बढ़िया है, इनकम बढ़िया हो रहा है, ऐसा कोई अगर बोलता मेरे को तो मैं मान जाता, ठीक है। तो ये एक नेचुरल अभी का जो बन रहा है एनवायरनमेंट ऑन द बेस ऑफ मार्केट, और स्पेशली शेयर के लिए अगर बात करता हूँ, दोनों पार्ट को स्टडी करते हैं। एक तो जो एस्ट्रोलॉजी को बिलीव नहीं करते, डायरेक्टली मार्केट एंड व्यवसाय करते हैं, उनको भी बात लो सोशल लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, और जो लोग एस्ट्रोलॉजी बेस पे भी मार्केट कर रहे हैं उनके ऊपर भी बात करता हूँ। आप मकर राशि वाले हो, कोई बिन मकर वालों का भी अगर बात करते हैं, ऐसा नहीं कि सबसे बढ़िया मेष राशि एकदम ग्रो कर रहा है, मेष राशि का एकादश शनि है, उसका तो कोई 7.5 ही नहीं है, वो भी पिटवा रहा है। अगर आज बात करते हैं कि चलो वृष राशि का बात करते हैं, तो वृष राशि खुद फंसा हुआ है अभी एकदम सीवियरली, वृष राशि आज अफेक्टेड, बिकॉज उसका मनी हाउस भी अफेक्टेड है और उसका खुद लग्न भी अफेक्टेड, पापकर्तरी में फंसा। मिथुन को बोलते हैं, चलो मिथुन का 9th शनि है, तो वो भी मंगल ऊपर में बैठा हुआ है, 60 दिन के लिए उसका मार्केट कोलैप्स है। कर्क राशि वालों का बात करो, अष्टम शनि चल रहा है, वो तो भूल ही जाओ, उनका हो नहीं रहा है, रो रहे हैं कस के। सिंह का बात करो, डर के मारे सिंह राशि वाले इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
हाँ है नहीं। कन्या वालों का बात करेंगे, वो उनके पास कॉन्फिडेंस अभी तक है नहीं। तुला का बात करो, केतु चल रहा है, किसको बात करोगे, किस राशि के बेस में बात करोगे कि शेयर बिजनेस अभी कोरोना अप कर जाएगा। हाँ ये कह सकता हूँ, ये जो अभी अप एंड डाउन पीरियड चल रहा है, उथल पुथल चल रहा है, नवंबर के बाद देखना एक स्टेबलाइजेशन देगा, लेकिन डेवलपमेंट देगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ। एक स्टेबलाइजेशन, एक स्टेबिलिटी नवंबर के बाद देगा, ये मैं कब से बोल चुका हूँ और अभी भी सेम बात बोल रहा हूँ। और जब तक आप लोगों का जितने सारे मकरू वाले हैं या जो लोगों को शेयर बिजनेस में हैं, एक बात याद रखो, ये जो कंडीशन अभी गुरु चंडाल बनेगा, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फिर से एक डाउनफॉल देगा। ये टेम्पररी लेवल का बात है। लेकिन आप लोग जो लोग स्पिरिचुअल लेवल पे हो, आध्यात्मिक लेवल पे काम कर रहे हो, थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ कर रहे हो, सेव हो जाओगे, ठीक है। रिकवरी होगा ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन पूरा नीचे नहीं गिरोगे। जो लोग को स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस है, जैसे आप बोल रहे हो आप विष्णु सहस्त्र नाम प्रैक्टिस कर रहे हो और साथ में ये हनुमान चालीसा कर रहे हो, हनुमान कवच है, और बाकी जितने सारे रिचुअल्स आप लोग कर रहे हो, हवन कर रहे हो, तो ये कंडीशन कहीं ना कहीं से आपके लिए एक सेव प्लेटफॉर्म बना के देगा। दूसरा पार्ट ये है कि जो भी कवच का बात है, कवच का काम है आपको सुरक्षा देना। हनुमान कवच का काम है फिजिकल सेफ्टी देना, कि फिजिकल लेवल पे आपको किसी भी प्रकार का हजार्ड होने नहीं देगा। कब नहीं देगा? जब उसको रेगुलर प्रैक्टिस में रखोगे तो। जैसे आप बोलोगे मैं तो सिलेंडर खरीद लिया सर, आग नहीं जल रहा है। आग इसलिए नहीं जल रहा है कि अंदर रिचार्ज नहीं, गैस रिचार्ज नहीं है। मोबाइल लाया सर, सिम लाया सर, बात नहीं हो रहा है, रिचार्ज करो, बात हो। वो तो है ना। ऐसा कोई बोलेगा कि कोई बोलेगा कि मैं श्री यंत्र ले आया, घर में फेंक दिया, तो अपने आप तो पैसा नहीं देगा, यंत्र को चलाना पड़ेगा। यू मस्ट नो हाउ टू ड्राइव दैट यंत्र का काम हुई है। ठीक ऐसा ही है। तो आप लोग अभी जो भी ऑन बेस फास्ट है कि पहले तो अपना सुरक्षा के लिए काम किया, अभी 10-15 ही विष्णु सहस्त्र नाम किया है, हवन किया है, तो करते करते 500-600 हवन किया होगा या 1000 किया होगा, उससे ज़्यादा तो नहीं किया है ना। तो कोई भी चीज़ इतना नेगेटिव से आपको धीरे धीरे उठाएगा, ऊपर लिफ्ट करेगा, उसको भी थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा। नहीं होगा ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, होगा। किसी का थोड़ा लेट में होगा, किसी का थोड़ा जल्दी हो जाएगा। इट डिपेंड अपॉन योर, आपके शरीर में जो मैलेफिक एनर्जी है, जैसे जैसे रिड्यूस डाउन करेगा, ख़त्म होते होते जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगा, आपके माइंड में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ेगा, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बढ़ेगा, मार्केट सेटअप हो जाएगा। आप अपने हर दिशा में, हर जगह में सफल होगे। ऐसा नहीं कि खाली शनि 7.5 से बच जाओगे, आने वाला समय में बाकी भी नेगेटिव सर्कमस्टांसेस से बच जाओगे और ग्रोन अप करोगे। ऐसा आज तक किसी को मैं नहीं देखा जो रीग्रो के नहीं किया है, शनि 7.5 आया, जिंदगी भर के लिए भिखारी बन गया, ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ। वो अपना करेक्शन करता है और आगे बढ़ता है। आप करेक्शन किए हो, बट दिस अमाउंट इज़ वेरी लेस, बहुत कम है। जैसे वो गुजरात वाला फ़ोन किया, मैं 91 हज़ार जब कर दिया। अरे महाराज, जब कर दिए तो उसका दशमांश हवन भी करना है। और 91 हज़ार इज नथिंग, मिनिमम है 1,25,000 मिनिमम है। किसी भी मंत्र का सिद्धि के लिए मिनिमम 1,25,000 अखंडित होना चाहिए और फिर दशमांश हवन होना चाहिए। तो वो अमाउंट तो पहले पूरा करिए, वो अमाउंट तो पूरा हो जाए, फिर वो हाँ बोलिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप नवंबर तक वेट करो। देखिए ऐसा है ना, कोई भी चीज़ को फलित होने के लिए एक तो यूनिवर्सल एनर्जी, अभी का एटमॉस्फेयर, अभी का मार्केट, और ऊपर से हमारा एफर्ट। तो एफर्ट तो हम कर रहे हैं। अच्छा, ये आप कह रहे हो कि मैं नवंबर तक इंतज़ार करूंगा तो चोर बन जाऊंगा, अभी तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि आपको जो भी काम है वो रेगुलर करते रहना है। यहाँ कोई भी मैजिक स्टिक तो नहीं है कि घुमाया और काम हो जाएगा, ये तो किसी के पास दम नहीं। ठीक है ना।
और वो नहीं है, बट हमें पैसेंसफुली अपने कर्तव्य कर्म को करते रहना है, एक पहला बात है। क्योंकि खेल तो ऊपर वाला का हाथ में है, हम तो केवल कर्तव्य करने वाला, कर्म करने वाले हैं, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। ओके, इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि हमारे पास जो भी रेमेडीज़ है वो रेमेडी करेंगे, उससे आगे तो नहीं कर सकते। ओके, रेमेडी काम नहीं दिया, क्यों नहीं दिया ये प्रश्न करना पड़ेगा। पकड़ लो कोई भी रेमेडी, एक तो जितना अमाउंट करना चाहिए वो अमाउंट नहीं किया, एक कारण है। दूसरा, अगर मेरे पास मेरा मेलेफिक एनर्जी ज़्यादा है, पकड़ लो पाप ग्रह का जो दोष है मेरे अंदर ज़्यादा है, तो उसको इराडिकेट करने के लिए, उसको हील करने के लिए, उसको क्लीन करने के लिए मेरे को ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या है, हम लोग जितना डेली करते हैं वो हमारा डेली वेजेस है कि हमारा बचाव हो। अगर इन केस आप चाहते हो कि कोई चमत्कार हो जाए ऐसा कोई बड़ा, तो उसके लिए अनुष्ठानों को करना पड़ता है। पहले ये समझो कि कोई भी काम जिंदगी में, एनी अनुष्ठान कलयुग में, कोई भी पूजा पाठ हो, जब तप हवन हो, अगर आपको बड़ा अमाउंट में कोई काम करना है और हैवी रिजल्ट निकालना है तो उस हिसाब में बड़ा अनुष्ठान करवाना पड़ेगा। जैसे मैं बोला कि या तो लक्ष्मी प्राप्ति के लिए रुद्राभिषेक गन्ने के रस में करना या गुड़ के पानी में करना। लेट ट्राई दैट नहीं हो के तो आज तक कोई काम नहीं देखा। हाँ जी, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, एज ए अनुष्ठान करना है। देखिए, जब आपके पास बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, 25-30 लाख का बोल रहे हो, 80-90 लाख का बोल रहे हो, जो भी बोल रहे हो, तो उस हैवी अमाउंट के लिए आपको हैवी कर्म तो करना पड़ेगा ना। जो रिक्शा वाला 5 रुपया में करता है तो आपको 50 रुपया में करना पड़ेगा। तो उस लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। अगर आपको बड़ा रिजल्ट, आप जो कर रहे हो, जो भी पूजा पाठ कर रहे हो, वो तो आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, आपके नेचुरल सुरक्षा के लिए हो गया ना। सोचो। हाँ, ओके। अब देखो, कोई भी हनुमान कवच का काम क्या है, शनि जनित कोई भी प्रकार का स्ट्रोक, चाहे ब्रेन स्ट्रोक हो, चाहे हार्ट स्ट्रोक हो, चाहे पैरालिसिस स्ट्रोक हो, इस प्रकार के स्ट्रोक से बचाने का काम है। इसका मतलब गारंटी कोई नहीं दे सकता कि ये पहनने से और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 70% तक आप सुरक्षित हो। लेकिन इससे अब हनुमान को लक्ष्मी से काम क्या है, हनुमान का पैसा से क्या काम है? हनुमान सैटर्निक एनर्जी, हाँ, संकट मोचन, संकट, हाँ कनेक्टेड है। हाँ, ये जो अभी मंगल का गोचर मकर राशि का 6ठा स्थान पे हो रहा है, 59 डेज 58 डेज का पूरा गोचर रहेगा। और ये अभी एक बेस बनाएगा स्पेशली मकर राशि के लिए, जहाँ ये लोग रोग रिपु ऋण से कवर अप होके, इराडिकेट होके बाहर निकलेगा और एक रिकवरी देगा। ज़्यादा दिन नहीं हुआ अभी तो, और भी डेज बाकी है। देखो चमत्कार क्या क्या होता है, चमत्कार देखते हैं, ठीक है ना। और उसके लिए जो सपोर्टिव वर्क करना है, पकड़ लो शत्रु बाधा है तो काली का हवन करो। ऐसा है जो वो ब्रिजेश जी आपको सही बोले हैं, नवरात्र के टाइम में वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद दंड काली का स्टार्ट होता है, 15 दिन, 14 अप्रैल 15 अप्रैल तक चलता है, ठीक है। और मैं उसका रिकॉर्डिंग करके भी वीडियो छोड़ा हुआ हूँ सबके लिए, ठीक है। हाँ, तो हाँ जी, मैं खुद जाकर रिकॉर्डिंग करके आया हूँ उसमें, और मेरे जितने सब्सक्राइबर्स हैं सबके लिए भी प्रार्थना करके आया। हाँ, महुआ मदांग तो नेचुरल पैसा का प्रॉब्लम है, उनके लिए महुआ मदांग को एक तो पूजा के स्थान में रख के पूजा करना है, और एक अगर जिसको सूट करेगा, थोड़ा सा ये आसान चीज़ नहीं है, इट इज़ अ डेंजर वन, ओके।
जिसका बॉडी में रजिस्ट कर गया, ओके, लेकिन देता है दनादन करके, और वो मैं उन्हीं के लिए रेकमेंड करता हूँ जिसका बहुत प्रॉब्लम है। नहीं तो आप मत पहनो, मत धारण करो, मत रखो, क्योंकि आज तक मेरे को भी साहस नहीं हुआ ये काम करने के लिए। जिसको रेकमेंड किया उसके जीवन में फ़ायदा हुआ है, मेरे पास भगवान बहुत दिया है, मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कभी हाथ नहीं लगाया। तो मेरे पास मेरा गुरु का दिया हुआ बहुत सारा मदांग है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट मदांग है, लेकिन मैं महुआ मदांग पे हाथ नहीं मारा आज तक, ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव मनी को बढ़ाता है आदमी की ज़िंदगी में, ठीक है। तो इसके लिए मैं उसके ऊपर थोड़ा सा सावधानी से हैंडल करता हूँ, और बहुत खर्चा वाला काम है। उतना ऊपर चढ़ाओ, फिर कलेक्शन करो, फिर ला के उसको पूजा करो, फिर उसको साधना पूरी उसको हवन करो, फिर खर्चा वाला बहुत बड़ा खर्चा धंधा होता है। प्रायश्चित कर्म बहुत सारे करने पड़ते हैं, तभी जाके वो किसी को, मतलब कोई भी चीज़ को शोधन करके रेकमेंड करना, ऐसा नहीं कि रॉ फॉर्म में लाया जाए तो काम नहीं देगा उसको, मतलब शोधित फॉर्म में उसको रेकमेंड करने से काम में आता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ हैं वो, क्योंकि मेरे लिए भी एक ये चैलेंजेबल फैक्टर है कि जो मकर राशि वाले इकोनॉमिकली डाउनफॉल हुए हैं उनको कैसे ग्रो कराना, मेरा भी अनुभव पड़ रहा है जिनका, और मेरे को भी मेरा रिसर्च के लिए ये एक बेस्ट सब्जेक्ट भी है, और जो मेरे पास कॉन्फिडेंट आइडियाज़ है उसको भी शेयर करके मैं काम करा रहा हूँ। जो नहीं सक रहे मैं बोलता हूँ आ जाओ यहाँ महालक्ष्मी का माँ महालक्ष्मी का अनुष्ठान कर लो, रुद्राभिषेक गन्ने के जस में अभिषेक अनुष्ठान कर लो, 11 महारुद्राभिषेक कर लो। ये सब बहुत टॉप लेवल का काम है और इसमें रिजल्ट होना ही होना होता है, फेलियर होने का कोई विषय नहीं है। तो मेरा ये कहना है कि यू ग्रो मोर, थोड़ा सा और अनुष्ठान को बढ़ाना है, ठीक है। जब भी किसी का मेलेफिक एनर्जी सपोर्टिव नहीं रहे, मतलब अनसपोर्टिव एंड डिस्टर्बेंस करके रहता है लाइफ में इकोनॉमिकली, तो उसको करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि जितना भी हमारे साथ जीवन में घटनाएं घट रहे हैं, चाहे हमें दारिद्र्य दोष लगा, चाहे पैसा का कमी हुआ, चाहे और भी धन हानि, प्राण पीड़ा, मान सम्मान हानि, कुछ भी ले लो। आप धन का बोल रहे हो, कोई मान सम्मान का बोलता है, किसी का रोग रिपूर्ण है, वो सब, हाँ, सारा ही होना है, कनेक्टेड है उससे। तो ये इसमें एक ही है साइंस, इसमें कोई बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, या कुंडली से देख के कोई एकदम तलवार निकाल के मारो, ऐसा कुछ नहीं है। ये खेल इतना ही है कि हाउ मच यू रिड्यूस डाउन योर मेलेफिक एनर्जी बाय ऑल काइंड ऑफ रिचुअल्स, ठीक है। एक आपका डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप गोमूत्र अर्क मंगा रहे हो, ये सबसे सुपर, हाँ। तो जो गोमूत्र है, ये गोमूत्र तो सैटर्निक एनर्जी में, शनि का 7.5 में, महादशा में रामबाण है, रामबाण, ठीक है। हाँ, कुछ लोग बेवकूफ़ी करता है कि पुराना गोमूत्र पी लिया या गोमूत्र को रॉ लेवल पे पी लिया, वो तो दारू पी के भी आदमी का हालत ख़राब होता है, गोमूत्र तो उससे पावरफुल है। तो मैं ये बता देना चाहूँगा कि ऐसे कंडीशन पे गोमूत्र को 1 लीटर पानी में 1 ठिपी मिलाना है, ज़्यादा नहीं। 1 लीटर पानी में ओनली 1 कप, वो जो छोटा सा उसका कैप रहेगा, उस कैप में 1 मिला, ज़्यादा कंसंट्रेशन एकदम नहीं पीना। सभी का गोमूत्र नहीं पीना, क्योंकि बहुत बड़े बड़े, ये लाल बाबा हुआ, सफ़ेद बाबा हुआ, ये जितने बड़े बड़े कंपनी वाले बाबा लोग, लाला लोग खोले हैं ना, इनका गोमूत्र का कलेक्शन मैं खुद जाके देख के आया हूँ। उधर गाय मरी पड़ी है, उधर बच्चा दिया है, सबका कलेक्शन ड्रेन से कर लिया, उठा के डाल दिया और फिल्टर कर दिया, मशीन में डाल दिया, पैक कर दिया। हाँ, तो वो दे आर नॉट इफेक्टिव। और हम लोग, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन हम लोग ये सब क्षेत्र में बहुत सावधानी, क्योंकि नेचुरली हम लोग पंचगव्य थेरेपिस्ट हैं और बाय बर्न इसके ऊपर आज 41 साल से काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम आप सबके कल्याण के लिए, और क्योंकि हम लोग खुद पीते हैं, तो हमारे लिए हम, हाँ जी, हाँ, ये एकदम बहुत यस बहुत सही डिसीजन लिए हैं। क्योंकि गोमूत्र अर्क जो व्यक्ति रेगुलर पीता है, उसके बॉडी में
सैटर्निक जितने सारे नेगेटिव मैलेफिक एनर्जी हैं, चाहे राहु अफेक्टेड हो, शनि अफेक्टेड हो, इवन श्रापित योग वालों को भी मैं गोमूत्र रेकमेंड करता हूं, तो देखता हूं कि उनके अंदर जिंदगी में पॉजिटिव ऊर्जा का बढ़ना और नेगेटिव एनर्जी का घटना, क्रोध का घटना और कॉन्स्टिपेशन जैसे बीमारी का ठीक होना, आँख का पावर बढ़ जाना, शरीर से दुर्गंध दूर हो जाना, और शनि और राहु जनित जितने सारे नेगेटिव इफेक्ट है गोमूत्र में, शुद्ध देसी गाय इंडिजीनियस जेबो काऊ गोमूत्र में एकदम रामबाण इलाज देता है और इन सब के अंदर पॉजिटिव एनर्जियों को बढ़ाता है। देखो, किसी को दरिद्र दोष लगा, मतलब क्या, उसके अंदर दरिद्रता का जो प्लैनेट्स है ऐसे योग बनाया, उसके अंदर बढ़ा दिया। और जब गोमूत्र आप पीते हो तो हाँ, वो एक तो गोमूत्र इस द रामबाण इलाज है। दूसरा ये जो जिसका पनौती दोष रहता है ना, शनि पंचम, चंद्रमा से शनि पंचम, पनौती बड़ा भयंकर दोष रहता है, सोना को भी पकड़ता है, चूना कर देता है। तो ऐसे दोष को काटना, ऐसे दोष को काटने का पावर अगर किसी में है तो दैट इज टू पार्ट, वन इज द गोमूत्र एंड अदर इज द श्री जगन्नाथ भगवान का निर्माल्य। ठीक है, तो शनि का पंचम में रहना, ठीक है, उसको हाँ नहीं, शुक्र है तो वो तो बैकअप दे देता है। अगर ओनली देखो, कोई भी प्लैनेट अगर बहुत एलोन बैठा है तो वो ज़्यादा बदमाश हो जाते हैं। ठीक है, वो हाँ ठीक है। तो इसलिए इन दोषों को काटना इतना सरल सहज नहीं होता है, लेकिन ये प्रयास तो करना पड़ेगा। जैसे जैसे आप प्रयास करने लगोगे और इन सब का यूटिलाइज करोगे और जैसे जैसे वो एनर्जी कटने लगेगा, आप देखोगे लाइफ में ग्रोथ होगा। लेकिन ऐसा किसी का नहीं हुआ कि जिसका ग्रोथ नहीं हुआ है, ऐसा किसी का नहीं हुआ है। लेकिन किसी का थोड़ा ज़्यादा लगेगा, किसी का थोड़ा। शेयर मार्केट के ऊपर 100% डिपेंड होके आगे चलना, मैं ये कह रहा हूँ कि युग धर्म एक है, युग धर्म कलयुग है तो उसका एक धर्म है। अब हम लोग 10 युग संधि में हैं, उसका एक धर्म है। तो मैं कई बार इसको अपने YouTube चैनल में भी बोला हूँ, इंटरनेशनल जितने भी मार्केट कोलैप्स और मार्केट डाउन से भी रिसर्च करके बोला हूँ, उन सभी विषयों के ऊपर मैं बार बार बोला हूँ और अभी आपको भी बोल रहा हूँ कि जरूर करो। आपका जो भी शेयर है या इंटरनेट बिजनेस है, जो बिजनेस है आप जरूर करो, इलेक्ट्रॉनिक का या मोबाइल का, जो कर रहा है आप करो, मैं मना नहीं है। लेकिन साथ में एग्रीकल्चर, अगर आपके घर के ऊपर छत है तो वहाँ करो, फील्ड है तो फील्ड में करो, छोटा सा। हाँ ठीक है, वो बता रहा हूँ सुन लो। देखिए, मैं बहुत सारे लोग दूसरे का छत को भी रेंट में लेके काम करता है। जैसे ऊपर का छत खाली पड़ा हुआ है, पकड़ लो आप मेट्रो में रहते हो, यहाँ पर ज़मीन नहीं है, कोई प्लॉट नहीं है, कहीं पर खेती नहीं हो सकता है। लेकिन आज के डेट में जिस प्रकार का खाद्य का रेट बढ़ रहा है, रोटी मतलब सब्जी, चावल, अनाज, जो भी रेट बढ़ रहे हैं ना, तो अगर छोटा से छोटा किसी का भी घर के ऊपर या बड़े से फ्लैट के ऊपर भी आपको रेंट में मिलता है, तो मैं नहीं कह रहा हूँ बहुत बड़ा फार्मिंग करो, लेकिन छोटा लेवल पे शुरू किया जा सकता है। एज ए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी समझ के करना है। इसमें क्या होता है ना, मंगल का इम्पैक्ट ज़्यादा आदमी के ऊपर में आता है। आप शनि के लिए वरिड हो, मंगल के लिए वरिड नहीं हो। मंगल माने माटी, और माटी के साथ जितना रहोगे मंगल उतना ज़्यादा सपोर्टिव होगा, भले अकारक हो। तो ये एज ए रेमेडी कि कुछ हद तक जाके खुद करो या दूसरे से कराओ, लेकिन खेती करो। जो बिजनेस करना है वो सब करें। देखिए, मैं इतना बड़ा एस्ट्रोलॉजर हूँ, इतना बड़ा इंजीनियर हूँ और साथ में इतना बड़ा कथावाचक हूँ, प्रवचक हूँ। मेरे कई वीडियो में देखे होंगे कि मैं खुद फार्म हाउस करके खेती करता हूँ।
मेरा मेरा बहुत बड़ा फार्म हाउस है, दैट इज़ 55 एकड़ से भी है, किचन गार्डन भी है, माइक्रो प्रोजेक्ट फार्मिंग भी है। क्यों? मैं गधा हूँ जो फार्मिंग कर रहा हूँ? फार्मिंग के ऊपर अगर मैं काम कर रहा हूँ तो कुछ सोच समझ के कर रहा हूँ ना। एज ए एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ, और देखो कृषि मेरे लिए सपोर्टिव नहीं है लेकिन फिर भी करता हूँ, क्योंकि ये आगे वाला समय का युग धर्म है। क्यों है? देखो कोरोना में सबका आंख खोल दिया लेकिन हम लोगों का आंख नहीं खोल पाया। कोरोना में आदमी के वजूद के लिए चाहिए रोटी कपड़ा मकान, और रोटी कपड़ा मकान में सबसे ज़्यादा कपड़ा नहीं पहनो जी सकते हो, घर नहीं है पेड़ के नीचे रह सकते हो, लेकिन रोटी तो खाना पड़ेगा। और ये 3 बिजनेस पृथ्वी में जब तक इंसान है तब तक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जो आदमी ये 3 बिजनेस छोड़ के चौथा बिजनेस करता है, आज नहीं तो कल डूबेगा। मेरे पास मोबाइल नहीं होगा तो भी जी सकता हूँ, लेकिन मेरे पास रोटी नहीं होगा तो नहीं जी सकता। मेरे पास घर नहीं है तो भी जी सकता हूँ, लेकिन रोटी नहीं होने से जी नहीं सकता। मेरे पास कपड़ा नहीं है तो भी पत्ता पहन के जी लूँगा, लेकिन रोटी नहीं होने से नहीं जी सकता। तो धरती का सबसे 1 नंबर प्रायोरिटिकल सब्जेक्ट है रोटी। और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट, आप बोलोगे तो मैं वीडियो लिंक दे दूंगा, 5 दिन पहले अपलोड हुआ है। वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिस्ट जो लोग बहुत बड़े बड़े अर्थशास्त्री हैं, आज वो लोग भी हाथ उठा के बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक कोलैप्स हो रहा है, यू कन्वर्ट योर मनी टुवर्ड्स एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। अदरवाइज कोई भी सेक्टर ऐसा नहीं बचा जिस सेक्टर पे आपका पैसा सुरक्षित रह सकता है, इवन बैंक भी नहीं। कभी भी 8 बजे उठ के बोल देगा कि कल से ये पैसा सब गवर्नमेंट का हो गया और आपको नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर सकते। 8 बजे अगर एक बार बोल देगा ना तो फिर गया काम से। 8 बजे का टाइम, शनि का टाइम होता है 8 बजे ठीक है ना। तो बैंक भी सुरक्षित नहीं है, शेयर मार्केट भी सुरक्षित नहीं है, और कोई भी मार्केट, मैं नहीं कह रहा हूँ, बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट का मैं उनका लिटरेचर पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो वे भी, मैं उनका वीडियो नहीं दे सकता क्योंकि शायद कॉपीराइट का आ जाएगा बोल के मैं उनका वीडियो मेरे चैनल में नहीं दे रहा हूँ। लेकिन मैं उनका वीडियो को अध्ययन करता हूँ, उनके ब्लॉग्स को अध्ययन करता हूँ, उनके वेब स्टोरी को अध्ययन कर रहा हूँ, और मेरे साथ बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल के USA, कनाडा एंड उस लेवल के लोग ओवर फोन कनेक्टेड हैं हम लोग। तो वो उनका कहने का हिसाब में कि आपका जो मनी सोर्स है अभी कन्वर्ट करो एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग सेक्टर के ऊपर, आप करो या दूसरे से कराओ। एक बात बताओ, शेयर बिजनेस क्यों करते हो? एक शेयर 100 रुपया बढ़ जाएगा, 1 रुपया का 100 रुपया बढ़ जाएगा, ये ना। एक मकई का बीज लगाते हो, एक मकई में कितना बीज निकलता है? उससे ज़्यादा निकलता है, उससे ज़्यादा निकलता है। नहीं, आपका नॉलेज होने का जरूरत नहीं है ना। आप अभी सोचो शेयर के लिए पढ़ाई कर रहे हो, नहीं, आप मत करो, आप मत करो। आप शेयर में क्या करते हो? आपका पैसा किसी एग्रीकल्चर सेक्टर पे लगाते हो, या आपका शेयर किसी अंबानी अडानी के शेयर खरीदने में लगाते हो ना। तो ये एग्रीकल्चर में तो वही कह रहा हूँ, आप मत करो, लेकिन आप दूसरे से कराओ। आपके आसपास, मैं नहीं कह रहा हूँ आपका पैसा मुझे दो, मैं फार्म हाउस में लगाऊंगा और पैसा बना के दूंगा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आप अपने आसपास जो फार्मर्स हैं उनको ग्रो कराओ। आप अपना शेयर देते हो ना एक कंपनी को, वो पैसा बढ़ा के आपको देता है, तो आप भी ऐसे लोगों के साथ जुड़ो। सनी तो यही कह रहा है ना कि आपका पैसा को कन्वर्ट करो टुवर्ड्स लोअर जीरो लेवल पे, ग्राउंड जीरो पे जाओ, सोसाइटी के पास जाओ, तब मैं छोड़ूंगा, यही तो कह रहा है। तो आप अपने सिस्टम देखो, आप जो कर रहे हो वो करो, मना नहीं कर रहा हूँ, उसको बंद करो ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ अमाउंट का फोकस उधर भी करो ना जिधर जिधर सबका कल्याण होगा। आप दूसरे का कल्याण नहीं करके अपना कल्याण के बारे में सोचना चाहते हो ना। अमाउंट देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत अमाउंट नहीं चाहिए होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, अगर आप, हमारे उड़िया में है, बहुत तो चासो सर्वनाश, अल्प चासो कुटुंब पोषो, मतलब बहुत अगर खेती करते हो तो सर्वनाश होता है, और अल्प कृषि कुटुंब पोषी, मतलब कुटुंब माने परिवार को पोषने के लिए आपको पैसा मिलता है। तो मैं नहीं कह रहा हूं कि करोड़ों रुपया लो एग्रीकल्चर सेक्टर में कूदो। एग्रीकल्चर सेक्टर ही है जहां हजारों में काम होता है और लाखों में मिलता है।
तो अगर आप शेयर बिजनेस के लिए आपका बेटा को लाखों रुपया दे के पढ़ा रहे हो तो एग्रीकल्चर के लिए पढ़ाओगे नहीं क्या? मतलब शेयर के लिए पढ़ाई करोगे, कोर्स लोगे, एग्रीकल्चर के लिए कोर्स नहीं लोगे, कैसे होगा? हाँ वही, वो तो 5-6 हज़ार का तो एग्रीकल्चर कोर्स कराओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाला टाइम, आप आंख मूंद करके किसी भी गधा इकोनॉमिस्ट को पूछ लो, वो बोलेगा आने वाला समय एग्रीकल्चर का है। आने वाला समय, क्योंकि आदमी खाएगा, शेयर बिजनेस नहीं करेगा तो भी खाएगा। तो जहां पर सबसे वाइड रेंज का मार्केट दिख रहा है वहां क्यों नहीं घुसेंगे हम लोग? और जहां पर सुरक्षा भी है और रिटर्न लॉस का कोई विषय नहीं है। बहुत से ऐसे एग्रीकल्चर है जिसको माइक्रो ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा गया है, टेक्नो मतलब जिसको बोलते हैं छोटा सा जगह में ज़्यादा फार्मिंग करना, ठीक है ना। और छोटे से छोटा जगह में बिना मेहनत का कोई मेहनत नहीं, ये 2 उंगली करो, इधर ऐसे डाल दो, हो जाएगा। और ना ही उसमें कोई प्लगिंग करना है, ट्रैक्टर चलाना है, कुछ नहीं। ग्रीन हाउस फार्मिंग, पॉली हाउस फार्मिंग, माइक्रो हाउस फार्मिंग, जो छोटा से छोटा जगह में ज़्यादा से ज़्यादा उपज करना, तो वो सेक्टर है। धीरे धीरे उसका नॉलेज बढ़ेगा, आगे बढ़ोगे। ये सेक्टर चल रहा है, ठीक है। यहाँ जादू का छड़ी चलाएंगे, वो भी ठीक है। यहाँ पर रुद्राभिषेक 11 रुद्राभिषेक करेंगे, महारुद्राभिषेक करेंगे, रिजल्ट निकालेंगे, ये भी ठीक है। आप सब पूजा पाठ करते हो और जितना होना चाहिए आपके द्वारा कर रहे हो, ये भी ठीक है। नहीं हो पाएगा, मेरे पास आ जाना, मैं आपके साथ बैठा के आपको पूरा अनुष्ठान करा के दूंगा, ये भी ठीक है। लेकिन बुद्धिमत्ता तो ये है कि जिस गड्ढा में पूरा वर्ल्ड डूबने वाला है, उस गड्ढा से हम निकल के बाहर कटें, या फिर सब कूद रहे हैं तो हम भी कूद के मरे उसके अंदर। सही बात है ना। तो हाँ, ये मैं आपको फाइनल बता रहा हूँ कि अगर पॉसिबल हो रहा है तो गन्ने का रस शिव भगवान को अभिषेक करना, रुद्राभिषेक का टेक्निकल के साथ, और श्री यंत्र का भी एक्टिवेशन करना है, ठीक है। अगर धन का समस्या के लिए श्री यंत्र से नीचे और कोई काम नहीं देता। एक तो कनकधारा यंत्र, कनकधारा स्तोत्र, और श्री यंत्र और श्री स्तोत्र, ठीक है। श्री सूक्त अगर धन के लिए मूवमेंट करना है तो, और आज तक, और श्री सूक्त और विथ श्री यंत्र। हाँ तो फिर छोड़ क्यों दिए? आज हवन का विधि के अनुसार करने के बाद श्री सूक्त में संपुटित हवन, इसका भी मंत्र यूट्यूब में अवेलेबल है, जिसको इमीडिएट पैसा का आवश्यकता है। और ये जो अभी हमारे ग्रहण होने वाला है, ये ग्रहण के समय में उन यंत्रों का सिद्ध करना और उस समय हवन करना, ओके। हाँ, तो ये रिकवरी देगा। और ये जो महीना है ना, अप्रैल का मंथ, इसका ऑलरेडी मैं वीडियो दिया हूँ कि 5 प्लैनेट अपने घर से अष्टम स्थान पे चले हैं। हाँ, तो आपको क्या करेंगे बताओ? अप्रैल का महीना से क्या होप करोगे बताओ? ऊपर से गुरु कंबस्ट है, धन का कारक गुरु कंबस्ट है, ले दे के शनि अकेले है, वो भी सही डिग्री पे नहीं है, वो अपने से द्वितीय में भी चल रहा है। चलो स्वगृही है तो मास्टर कंट्रोलिंग तो वही है, ठीक है ना। हाँ, धन का स्थान में है, धन दे भी रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल रहा है, कुछ लोगों का अभी तक किस्मत नहीं खुला, ये मैं मानता हूँ। दैट इज़ 20 to 30% लोगों का नहीं हुआ है, उनको थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। और कुंडली में जो भी प्रॉब्लम ज़्यादा कुछ है उसको दिखा के फिर और थोड़ा ज़्यादा एक्टिवेशन करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को मना कर रहा हूँ कि कुंडली मत दिखाओ, बिकॉज मुझे नवंबर तक का टाइम दो। नवंबर तक अगर आप लोगों का क्लियर नहीं हो रहा है तो दिखाओ, अदरवाइज खुद इतना ट्रैफिक में हूँ कि बात कर नहीं पा रहा हूँ, और किसी को और ला के क्या करना है, ठीक है। हाँ, तो इसलिए ये टाइम जोन ही ऐसा है। तो अप्रैल के बाद मई के महीना में मंगल भी पावरफुल आ गया होगा, सारे प्लानेट जो भी अष्टम में जा रहे हैं वो लोग नवम पे आ गए होंगे, तो कुछ चेंजेस तो होने वाला है ही, ठीक है।
हाँ, लेकिन एक बात पक्का है, क्योंकि गुरु चंडाल लग रहा है तो धोखा मिलना है। ये लिख लो कि धोखा मिलने वाला है, कोई नहीं रोक सकता। किसको कम मिलेगा, किसको ज़्यादा मिलेगा। हाँ, ये हो सकता है। ओके, ठीक है। तो हाँ, ठीक है। देखो, गुरु को बलवान करो, कुछ करो, गुरु तो खुद गुरु चंडाल में फंसा हुआ है ना, कि केतु के साथ राहु के एस्पेक्ट में, शनि के एस्पेक्ट में कंजक्ट करके तो उधर पड़ा हुआ है। तो गुरु को कितना भी मजबूत कर दो, जब तक, अभी देखो बहुत सारे लोगों का बीवी भाग जाएंगे, लड़कियां ले भागा बन जाएंगे, शादी करते करते बहुत सारे ऐसे कंडीशन भी बनेगा जहां लड़कियां पति को छोड़ के वो भाग जाएंगे। बहुत सारे नेगेटिव इंसिडेंट होगा। ये जो 6 महीना के अंदर ना शिशुपाल बनेंगे बहुत सारे लोग। हाँ, एकदम जून जुलाई कॉन्सर्ट कर जाएगा, जून जुलाई में कॉन्सर्ट करेगा। हाँ, नहीं, महुआ मदांग सबके लिए नहीं है, महुआ मदांग, और इतना भी नहीं है। मेरे को बहुत मुश्किल करके 2 ही मिला है, बहुत मुश्किल से 2 ही मिला है, और सबको दे नहीं सकता उतना भी, लेकिन कोशिश करूँगा आप लोगों को मिल जाए बोल के। हाँ, क्योंकि पहले से बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी बुकड हो चुका है। ठीक है, अभी आप थोड़ा सा अभी कम नहीं। महुआ मदांग में 3 महीना 4 महीना पहले बोल चुका हूँ, उसका वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है, हाँ, अच्छा बोले थे ना। दंडकाली के लिए कर रहे हो, वो 14 तारीख से पहले, तो वो पैसा बाद में दोगे, नहीं दोगे, पैसा नहीं मांग रहा है कोई आपको, अपना नाम गोत्र भेज दो खाली, समझे। सुनो, मेरा बात सुनो। दंडकाली के लिए यहाँ से मेरे को 100 किलोमीटर दूर भेजना है, ये मेरे घर के ऊपर नहीं हो रहा है। तो आप अपना नाम गोत्र देके पहले आप व्हाट्सएप कर दो, आप जब पैसा भेजोगे मैं उन तक भेज दूंगा, ठीक है ना। हाँ, ठीक है, ओके। लेकिन ये अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको लिख के व्हाट्सएप करने से मैं उन तक भेज दूंगा, आपके नाम पे जो भी पूजा है वो करवा दूंगा। ओके, हाँ, ठीक है। क्या होता है, जब भी शनि का 7.5 या महादशा आता है तो बॉडी के अंदर एक सोचो, छोटा सा एक पार्टिकल्स, छोटा सा एक कण, अन्नमय कोश या मनमय कोश, राशि हुआ तो मनमय कोश को देखेंगे, लग्न हुआ तो अन्नमय कोश को देखेंगे। तो इस प्रकार और बहुत सारे ब्लैक मॉलिक्यूल्स उस पार्टिकल्स में हैं। क्यों हैं? क्योंकि शनि का 7.5 है, क्योंकि शनि का महादशा है। तो जो रेड एनर्जी है, वो रेड एनर्जी को क्या करता है, जो शुभ शक्ति है, येलो एनर्जी गुरु बृहस्पति, रेड एनर्जी मार्स, तो ये हमारे अंदर में जो पॉजिटिव शक्ति है, पॉजिटिव ऊर्जा है, जो मॉलिक्यूल्स ऑफ फेट, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लॉक, द मॉलिक्यूल्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी, ये नेचुरल लेवल पे क्या होता है, ट्रैप डाउन होता है, या उसको ओवरलैप करता है, या उसको एब्जॉर्ब कर देता है, या उसको उसके ऊपर माया आविष्ट करके रख देता है। तो ये ब्लैक एनर्जी या नील शक्ति या जो भी सैटर्निक है, राहु जनित है या केतु जनित है, उसको कैसे हम लोग को रिलीज करना, रिलैक्स करना, प्रशमित करना, शांत करना, ठंडा करना, कम करना और पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाना। तो पॉजिटिव एनर्जी कैसे ग्रोन अप करेगा, पॉजिटिव एनर्जी कैसे बढ़ेगा, और ये जो भी ब्लैक मैलेफिक एनर्जी है वो कैसे पावर कम में आएगा, तो उसके लिए कई प्रकार पद्धतियाँ हैं। तो उसमें से एक तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम रखता है हमारे अंदर का जो उस प्रकार का एनर्जी को रिलीज डाउन करने के लिए, गोमये बसते लक्ष्मी गोमूत्रेश गंगा। तो गोमूत्र का लिक्विड फॉर्म में पान करना, और रॉ फॉर्म में पान करोगे नॉट गुड, नॉट गुड। आज तक किसी को हार्म तो नहीं हुआ है, बट कॉन्सेंट्रेशन पीना, बासी गोमूत्र पीना नॉट गुड। अच्छा से अध्ययन करिए ना, गोमूत्र पंचगव्य थेरेपी को अध्ययन करिए। यूट्यूब में बहुत वीडियो है, मेरा खुद का चैनल है संजय G75, आचार्य संजय गौ कथा वाचक, उसमें गोमूत्र का डिटेल थाउजेंड्स ऑफ वीडियो डाल दिया हूँ यार, 14 साल पुराना वीडियो चैनल है वो। आप उसमें गोमूत्र का थेरेपी के ऊपर, और अगर मेरे चैनल पे नहीं समझ में आता है तो दूसरे का चैनल देखो,
गोमूत्र का रिसर्च करो कैसे पीना है, और मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताता हूँ। 1 लीटर बोतल में वो पानी डाल के एक टिपी गोमूत्र 1 लीटर में लिक्विड फॉर्म में पियोगे, ज़्यादा कारगर होगा। आप खुद देख लेना कि वो 1 दिन के अंदर क्या काम करता है, 1 दिन के अंदर जो आदमी गोमूत्र पीता है। दूसरा है कि लिक्विड गुड, ये जो लिक्विड गुड है आधा घंटा के अंदर आप देख लो पेट कितना साफ करता है, बॉडी कितना लाइट करता है, माइंड को कैसे चलाता है। नेक्स्ट है कि आपको अगर किसी को बहुत ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम में चल रहा है तो उसके लिए बड़ा अनुष्ठान चाहिए, जैसे रुद्राभिषेक हो गया या महारुद्र यज्ञ हो गया। और इन सब के ऊपर एक बात बता देता हूँ, यू मस्ट प्रैक्टिस हवन। गोबर का कंडा लीजिए और उसमें यज्ञ साकल्य चाहिए, वो भी मैं आपको सप्लाई करने के लिए तैयार हूँ। उसको लेके हवन करिए, उसका धुआं घर में डेली आना चाहिए। हवन में बहुत शक्ति है यज्ञ के द्वारा, आपके शरीर को भी हील करना, शरीर का मैलिफिक एनर्जी को रिड्यूस डाउन करना, यज्ञ और हवन में वो ताकत है, शक्ति है। नेक्स्ट, बार बार बोला हूँ कि ये दंडकाली का जो वीडियो ही कम से कम देख लो, आँख में गिरे तो आध्यात्मिक शक्ति के लिए ऑडियो विजुअल विजन उसके लिए डाला हूँ। और नेक्स्ट, जब सब शक्ति बंद हो जाते हैं, कलऊ चंडी विनायक, ये कलयुग में अगर कोई एक्सेलरेटली काम करता है तो वो माँ चंडिके का काम करता है। तो या तो चंडी पाठ सारी चीज़ को काटने का दम रखता है। तो इस प्रकार का जो टेक्निक बताया हूँ, इसके ऊपर और भी आगे आने वाला समय में वीडियो आएगा। इस प्रकार के मैलिफिक एनर्जी को कैसे रिड्यूस डाउन करना, उसके ऊपर मैं और ज़्यादा आलोकपात करूँगा। चलिए, धन्यवाद, नमस्कार।